तो अब इसलिए थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा क्योंकि जिम में कुछ भी नहीं है। और बेसिकली इस मंदिर की थोड़ी सी बैकग्राउंड इसलिए है कि कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ। एक बार राजा ने बोला कि भाई इस मूर्ति की हम रक्षा करेंगे, जब तक हम हैं इस मूर्ति को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। सबसे ऊंची शिव मूर्ति है जिसको थोड़े टाइम पहले ही इनॉग्रेट किया गया है। तो यार ऑल सेट, नहा चुके हैं। ये मैंने कल धो दिया था तो मैंने प्रेस करके पहन लिया है। और पीछे काम चल रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट डन है। ये कैमरे की वीडियोस जो थी वो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपनी SSD में। बाकी फिर ठीक है, अपने को ये कुछ ऐसा सा आउटफिट है। अच्छा लग रहा है ना? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, अपना देख लो। हाँ, तो भाई अब चलते हैं नाथद्वारा मंदिर। यहाँ से कुछ 51 मिनट के आसपास का रास्ता है और ठीक है, मतलब घंटे भर में भी पहुँच जाएंगे तो अपने को दर्शन हो जाएंगे। चलते हैं, कुछ मतलब वही चाय वाय पी रखी है, लेमन टी ने मतलब समा बांध दिया था, बढ़िया मज़ा आ गया था। और अब नीचे चलेंगे, देखेंगे कुछ हल्का बहुत ही खाएंगे क्योंकि भाई बाहर निकल के ना बहुत ज़्यादा स्नैकिंग और इधर उधर ना जंक खा लेते हैं हैवी। वर्कआउट हो नहीं रहा ज़्यादा, लेकिन आज सुबह कार्डियो होगी मस्त, लेकिन स्टिल ज़्यादा वर्कआउट हो नहीं रहा, तो इसलिए डाइट थोड़ी सी कंट्रोल करके चलनी पड़ेगी। दर्शन करने के बाद में खा लेंगे, नहीं तो एक बार ना अपना बढ़िया वैसे कर लेंगे ना। हाँ साला डेफिसिट में भी ले लेते, खा भी लेते, बाहर आएगा तो है नहीं, खाएंगे पिएंगे। हाँ, वही मतलब ये है कि अपना डेफिसिट वैसा रह ले कि भाई कार्ब डेफिसिट हो जाए, लेकिन जब खाएंगे तो थोड़ी सी प्रोटीन रिच डाइट ले ली कि हाँ भाई थोड़ा बहुत प्रोटीन है, हेल्दी डाइट। भाई परसों तो पिज्जा विज़ा खा लिया था, ब्लोटिंग हो गई थी मेरे को। और हाँ, पिज्जा और भाई उससे पहले जब हम खाटू में थे तब मैंने पूड़ियाँ पेल दी थी भाई दबा के, वो उसकी फिर ब्लोटिंग हो गई मेरे को। तो वो अभी तक पता लग रही है कि पेट में मतलब कुछ चला गया मामला ना। तो अब इसलिए थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा क्योंकि जिम में कुछ भी नहीं है। तो अब लेट्स सी, एक बार हो गया होगा यार, ये हो गया ना, तो बस इसको बंद कर देते हैं। ऑलमोस्ट हो ही गई है, तो ऑलमोस्ट डन है। बस नीचे जूते वूते तो पहनने नहीं, सब कुछ यही है। कपड़े मेरे सूख रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है ना उसमें। चलो एक बार रेडी होते हैं, बाहर चलते हैं, फिर मिलते हैं। सही लग रहा है, चलते हैं यार। अब मौसम प्रिटी है, मतलब सच कुछ ज़्यादा अलग नहीं है मौसम। यार शिट भैया, ट्राइपॉड भूल गया मैं ऊपर। कौन सा ट्राइपॉड? लाल वाला छोटा। हाँ अच्छा तेरा वो वाला स्टडी है ना, स्टडी है। हाँ, अभी बस चल रहे हैं, थोड़े से कुछ सामान है जो ऊपर रखना बाकी है अभी, तो एक बार भैया रख दें। हाँ, इन्हीं इन्हीं यही हो रहा है ना। अरे भाई क्या हुआ, कल बारिश में जूते वूते भीग गए। अब मेरे तो ऐसे स्नीकर्स थे तो उनका ना नीचे सोल थोड़ा सा थिक होता है, तो मेरे ज़्यादा भीगे नहीं। और तो भैया के जो थे स्पोर्ट शूज़ वो पूरे भीग गए। अब वो भीगने के बाद वो गाड़ी में रखे हुए, भैया ने स्लिप ऑन्स पहन लिए। अब हुआ क्या, रात भर रखे रहे अंदर। अब भाई उनमें से आ रही इतनी गंदी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल। हम सोच रहे यार ये ना पानी भर गया गाड़ी के अंदर, हमारे जूतों से जो पानी आया वो पानी भर गया अंदर, और उस चीज़ की स्मेल है। अभी थोड़ी देर बाद क्लिक हुआ यार, जूते रखे हुए हैं गाड़ी में और उस चीज़ की स्मेल है। भाई इतनी स्मेल, छोड़ो। अब ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है। बस अब यहाँ से जैसे भी आ जाते हैं अगले 5 मिनट में, फिर निकलते हैं। गाड़ी है बढ़िया है। अब जो भागती है ना, कल ये अपना 6 लेन हाईवे था, मैं अजमेर से उदयपुर आते हैं वो वाला, इतना प्यारा हाईवे, मज़ा आ गया। मतलब कोई इशू नहीं है गाड़ी में, मेरे को तो ऐसा लगा नहीं। पावरफुल, मेन बात है पावरफुल गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है। अभी बात मेजर ये है कि मैंने ना अभी तक कोई ब्लॉग एडिट नहीं किया, और मतलब उस दिन से सारे के सारे ब्लॉग की क्लिपिंग ऐसी ही पड़ी हुई है। कल बड़ी मुश्किल से मैंने रील एडिट करी थी एक। अब आज मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि बात ये कि हर सिटी में ना लिमिटेड टाइम मिल रहा है मेरे को कि अभी इधर गया, इधर एक्सप्लोर कर लिया, और फिर कहीं और गया, उधर एक्सप्लोर कर लिया, फिर थोड़ा सा ड्राइव भी करना है। अब बहुत बड़ी बात है। मेरे पास डेटा तो है, कंटेंट इकट्ठा तो हो गया है, लेकिन उस चीज़ को एडिट करने के लिए ना आई जस्ट डोंट वांट कि मैं ऐसी कुछ भी डाल, तो वो कुछ भी डालने वाली चीज़ नहीं चाहिए। इसी वजह से मैं कहा अब एक बार ना हो जाएगा ना, जब टाइम मिलेगा मेरे को ठीक ठाक, तब ही मैं एडिट करना स्टार्ट करूँगा। क्योंकि मैं एडिटिंग में ना अच्छा खासा टाइम लेता हूँ, मतलब जितना सारा मैंने डेटा इकट्ठा किया हो सकता है मैं इसमें से आधा से ज़्यादा डेटा मैं निकाल भी दूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को, बस ये कि अच्छा लगना चाहिए।
तो इस वक्त हम निकल चुके हैं नाथ द्वारा की तरफ। अब मैक्स वैसे भी लेट हो गया, हमें 10:30 बजे निकल रहे हैं हम। एक 1-1.5 घंटा तो हो ही लग ही गया हमें तैयार होने में, सब कुछ करने में। तो लाइक 50 लगभग 1 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे। बस अब फाइट ये है कि 12-12:30 तक के ही दर्शन है। दिखाता तो है कि मंदिर शाम तक खुलता है, अब ये नहीं पता कि हो सकता है होता है बट हमें वेट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो शायद उनका आराम का टाइम मिल जाता है ना, वो सोते हैं फिर वो, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, फिर भी 12:30 तक अगर पहुंच जाए, हमारा दर्शन हो जाए तो पूरा दिन बच जाएगा हमारा। वैसे तो राजस्थान एक मिनरल्स रिच स्टेट है। यहाँ पे बहुत तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि लेड, जिंक, लाइमस्टोन, कॉपर। लेकिन मेरे को इस वक्त जाते समय ये समझ नहीं आया कि ये सारे माउंटेन्स इतने डिफरेंट क्यों थे, क्योंकि दीज वर नॉट रेगुलर माउंटेन्स। ये पत्थर बहुत ज़्यादा एक अलग ही शाइन कर रहा था। तो बाद में मेरे को समझ आया कि दिस इज़ जिंक, और ये जितने भी पहाड़ हैं ये सारे जिंक के पहाड़ थे जो हमारे आसपास थे। और यार, हम नाथद्वारा पहुंचने ही वाले थे और एकदम ही रास्ते में हमारी नज़र पड़ी इस शिव मूर्ति पर, और मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची शिव मूर्ति है, जिसको थोड़े टाइम पहले ही इनॉग्रेट किया गया है। एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड टू विजिट दिस। चलो आते समय इनको विजिट करेंगे अच्छे से। ये ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। डर तो आ गए हैं हम, और अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी है पीछे ही। यहाँ पे ना पार्किंग ढूंढने में ही टाइम लग गया, और लाइक हमें सोचा था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन 12:15 पट बंद हो जाते हैं। देखते हैं दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोशिश तो यही है कि भाई हो जाए दर्शन, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। बाकी पता नहीं यार, मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे। मार्केट पूरी भीड़ है, मंदिर पता नहीं कितनी आगे है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। मंदिर हाँ दर्शन लाइन भीड़ में नहीं जाना हो, डायरेक्ट ले जाऊँ, 50 रुपये देना सबका। दोनों का 50 देने का, जल्दी चलो, 15 मिनट और ये भाई दर्शन करा देगा। हो जाने दोनों ही है ना? अच्छा अच्छा, ये दोनों ये मोबाइल बंद कर दो, जेब में रखो। अच्छा, रख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल को जेब में रखो। यार दर्शन तो हमें अच्छे हो गए। हम जैसे ही गए तो एकदम से ना गेट बंद कर दिया उन्होंने। मतलब जैसे मैं ऐसे खड़ा हुआ, आई वॉज इन द फर्स्ट लेन, मतलब मैं और भैया एकदम पहली लेन में थे। उस लेन के आगे कोई भी नहीं जाता, ठीक है? तो उस लेन से हमने किया, चले खाना है, मैं खा लो। पकौड़े वकौड़े बना रहे हैं चालू तो फ्राई करके देगा, मसाला निकाल के आएगा। कटहल लगाओ इमर, ये क्या है, किस चीज का पकौड़ा है? एक मिर्ची भी दे दो। ये कौन सी कचौरी है? मिर्च की दाल की। और ये ठीक है, साबूदाना बड़ा, इसको कैसे बना के देते हो? मसाला बतेरी चीजें हैं यहाँ खाने की। तो हमें बता रहा था कि दर्शन बढ़िया हो गए। हम लोग ना पहले लेन में थे, फर्स्ट लेन में, और ऑलमोस्ट नेक टू नेक का गेम था। हम लोग 11:55 पे घुसे हम। हाँ 11:55 पे हम लोग घुसे, और 12 बजे एकदम पट बंद।
मैं डर गया जब जैसे ही गुस्सा उसने गेट बंद कर दिया। मैंने कहा ये क्या सीन है। तो यहाँ पे ना मतलब वो उधर अपने मथुरा में भी बांके बिहारी मंदिर पे भी ऐसे ही होता है कि वो एक टक नजर नहीं मिलाते किसी से। तो ये मान्यता है बांके बिहारी जी की, तो ये मान्यता है कि अगर वो किसी को नजर मिला लेते हैं तो वो उन्हीं के साथ ही चले जाते हैं। और ये मतलब लोग विश्वास करते हैं और ऐसा हुआ भी है शायद पहले, इस वजह से उनके बार बार बंद करते रहते हैं, ऐसे पर्दा डालते रहते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, इनका ना वो वाला रूप है जब इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था अपने उस पे, तो वो वाला रूप तब कितने थे कृष्ण जी, 7 साल के, तो 7 साल वाला रूप है यहाँ पे। और इसी वजह से वो 7 साल के बच्चे की तरह ही मतलब उस पूरे स्वभाव से ही इधर पूजा कराई जाती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो इधर पर्दा इसलिए डालते हैं ताकि उनको नजर ना लग जाए बच्चे, है ना। जब बच्चा इतना एक टक देख रहा है कोई और इतना कैसा है क्या है तो नजर लगती है ना बच्चे को, तो वो बच्चे को नजर ना लग जाए इसलिए बार बार पट बंद करते हैं। तो बस वो वही बंद कर रहे थे, तो मेरे को मैं घबरा गया। मैं कहा यार इतनी देर में तो आए और मतलब थोड़ा सा पैसे भी एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि वीआईपी दर्शन थे वो। मतलब वो हमने वो वाले दर्शन किए हैं जो शायद जो अंबानी जी और जितने भी बड़े बड़े लोग और मोदी जी भी आते हैं तो वही वाले दर्शन करते हैं। और यहाँ पे उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, नो कैमराज, नो फोन्स, नथिंग। तो अंदर कुछ भी नहीं जाता। तभी मेरे पास अंदर का ना कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, तो हमारे साथ जो पंडित जी थे उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि भाई फोन मत निकालना, ये लोग मना कर दें, वो पूछेंगे भी तो मना कर देना। तो मैंने मना कर दिया कि भाई नहीं है, बल्कि था मेरे पास। तो बस यही है अपना, हमने ठीक बहुत दर्शन अच्छे हो गए और मजा आ गया। और बेसिकली इस मंदिर की थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ, मतलब लाइक मथुरा वृंदावन में इनकी पूजा होती है। तो चिल्ला रही है। तो बेसिकली क्या हुआ, इस मंदिर की हिस्ट्री है कि अभी वृंदावन और मथुरा के अंदर कृष्ण जी की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर गुजरात मतलब इधर गुजरात के अंदर इनको बहुत माना जाता है। तो इनका नाथद्वारा के अंदर मंदिर क्यों है? तो बेसिकली ये जो मूर्ति यहाँ पर है इनकी उस 7 साल के गोवर्धन पर्वत वाला जो इनका स्वरूप है उस स्वरूप की मूर्ति है। और ये मूर्ति किसी ने नहीं बनाई, कोई किसी ने काव आउट नहीं करी। ये अपने, ऐसा बोला जाता है कि भाई ये अपने आप ही मतलब धरती या चट्टान फाड़ के अपने आप ही बाहर आई थी। तो बेसिकली ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, ये अपने आप ही निकली है जमीन में से। और इस मूर्ति की वहाँ पे पूजा होने लग गई। अब हुआ क्या कि एक टाइम ऐसा था पहले के टाइम पे कि जब औरंगजेब का रूल था, जब औरंगजेब रूल करते थे, तब वहाँ पे उनको ये मूर्ति बड़ी पसंद आई। उनको लगा कि भाई ये मूर्ति मैं अपने पास रखूंगा यहीं पे। तो वहाँ के जो मेन प्रभु जी थे जो इनकी सेवा करते थे, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं करना। और उन्होंने इस चीज़ को धीरे धीरे करके मतलब छुप छुपा के इनको वहाँ से रवाना किया कि इनको किसी सेफ जगह पे लेके जाया जाए मूर्ति को। क्योंकि मेन डर ये भी था कि वो इस मूर्ति के लिए सारे मंदिरों को भी खंडित कर देंगे, क्योंकि मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा। तो अब इनको बचाते बचाते ये लोग इस मूर्ति ने लाइक इन्होंने 64 राज्य पार किए। हर राज्य जैसे राजघरानों के अंदर ये रुके, किसी ने 10 दिन रोका, किसी ने 15 दिन रोका, किसी ने महीना भर रोका। तो ऐसे हर किसी ने अपने अपने घर जगह दी, क्योंकि थोड़ी दूर चलते थे फिर थोड़ी देर रुक जाते थे। तो ऐसे ऐसे करके ये इन्होंने 64 घराने पार किए। और ये जो है ये 64वां घराना है, नहीं ये 64 बताया था, 84 सॉरी ये 84 तो ये 84वां घराना है जो इन्होंने मतलब यहाँ पे आ गए। कुछ कहना ये भी है कि ये यहाँ से जा रहे थे और लाइक हर घराने ने थोड़े थोड़े दिन के बाद इसी वजह से वहाँ से रवाना होना पड़ा, क्योंकि पहले वो घराने किसी के अंडर होते थे। उनको डर लगता था कि भाई हमारे राज्य पे भी संकट आ जाएगा अगर हमने इनका मतलब साथ समर्थन किया तो। लेकिन यहाँ पे मेवाड़ राज्य हुआ करता था और मेवाड़ का राज्य कभी भी किसी के अंदर गुलाम नहीं रहा, ये हमारी हिस्ट्री में भी है। तो उस मेवाड़ राजा ने बोला कि भाई इस मूर्ति की हम रक्षा करेंगे, जब तक हम हैं इस मूर्ति को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। तो एक तो ये मतलब बात है, हम यहाँ से आए थे, तो एक तो ये बात है कि भाई मेवाड़ राजा ने बोला कि हम रक्षा करेंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने विकिपीडिया पे पढ़ी थी वो ये है कि यहाँ पे बोला गया कि वो जिस रथ से जा रहे थे, इस रथ में उनका वो जो रथ था उसका जो व्हील था वो मिट्टी में धंस गया, और इतना ज़्यादा धंस गया कि वो निकल ही नहीं रहा था। तो जो पंडित थे साथ में उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने सोचा कि भाई यही जगह हमारे ठाकुर जी ने चूज़ करी है, तो हम उसको मतलब इनको यहीं पे ही विराजमान कर देते हैं।
तो ये दूसरी इंटरप्रिटेशन है। अब हो सकता है दोनों बात हुई हो, तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये चीज़ है, बाकी ठीक है। ये मार्केट है, मोरलेस इतना ही है, लेकिन दर्शन अच्छे हो गए इनके। लेट्स सी, यहाँ पे अब वो शिव मूर्ति जो थी, भोलेनाथ जी की मूर्ति थी बहुत बड़ी, अब उधर जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है वो, यहाँ से मुझे दिख भी रही थी कहीं से ना, इनके जो इस नाथ द्वारा के मेन गेट से मेरे को कहीं दिख रही थी, मेरे को याद नहीं आता। तो वहाँ जाते हैं। तो यार अब दर्शन हो चुके हैं, मैं वापसी आ चुका हूँ, और अब हम जा रहे हैं वो जो शिव मूर्ति जो थी बड़ी सी, भोलेनाथ जी की जो मूर्ति थी, उसके दर्शन करने। अब देखते हैं, यहाँ से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, रास्ता थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 5-7 मिनट का 10 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से। तो अब वो दर्शन करेंगे और फिर वापसी चलेंगे हम उदयपुर।